नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अनीश और एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने मई महीने का नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स लेकर। 1 से 10 तारीख तक जितना भी नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हुआ है उस पर हम लोग फोकस करेंगे, जो आपके आगामी एडीओ एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जितना भी आगे का व्यापम के एग्ज़ाम है जिसमें आपका नेशनल या इंटरनेशनल करंट अफेयर्स आता है, उसमें ये आपको हेल्पफुल रहेगा। चलिए हम लोग फोकस करते हैं अब। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपका नेशनल और इंटरनेशनल का करंट अफेयर्स का क्लासेस लेता हूं। मैं जनवरी का लिया हूं, मैं फरवरी को भी पूरा मंथली किया हूं, मैं मार्च में आपका साप्ताहिक करंट अफेयर्स नेशनल इंटरनेशनल, और जब मार्च महीना ख़त्म हुआ तो मासिक करंट अफेयर्स नेशनल इंटरनेशनल लिया हूँ। मैं मार्च के बाद अप्रैल में भी साप्ताहिक आपका नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स लिया हूँ। जब अप्रैल महीना ख़त्म हुआ तो आपका मैं मंथली भी लिया हूँ। अब हम लोग मई महीना आ गया तो मई महीने के हम लोग हर संडे को आते हैं और नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। ये जो नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है ये एमसीक्यू फॉर्मेट पर रहता है और ये बाईलैंग्वेज रहता है। चलिए शुरू करते हैं जितना भी नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है। वैसे ये महीना में तो पूरा महीना इसी ऑपरेशन सिंदूर में ही बीता, पूरा चारों तरफ न्यूज़ इसी चीज़ पे फोकस हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर में जितने भी हमारे नेतागण हैं, जितने भी मंत्री लोग हैं, सब अभी इसी चीज़ में आप में फंसे हुए हैं। ये सब में इसमें क्या डेवलपमेंट हो रहा है, तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स आ नहीं पाया है। जो भी है वो इसी से रिलेटेड है थोड़ा मोड़ा, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं क्या है ये। 6 मई, इस डेट को भी फोकस कीजिएगा। 6 मई 2025 को किस ऑपरेशन के तहत भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया है। एक चीज पर मैं फोकस करना चाहूंगा कि पहला चीज है कि 6 मई को किया है। सेकंड चीज कि सिविलियन ठिकाने नहीं, जहां पे सिविलियन रहे हैं, सिर्फ ध्यान दीजिएगा आतंकवादी ठिकानों पर क्या किया है, हमला किया है। ऑन 6 मई अंडर विच ऑपरेशन इंडिया हैज अटैक टेररिस्ट कैंप, ध्यान दीजिएगा, टेररिस्ट कैंप इन पाकिस्तान जैसा नहीं कि आप सिविलियंस को मार रहे हैं भारत के, ठीक है। ये हम लोग जो हमारे जो भारत है सिर्फ टेररिस्ट कैंप पे अटैक किया था। तो कौन सा ऑपरेशन था, पूरी दुनिया इस ऑपरेशन को जान रही है, पूरी दुनिया इन दोनों को जान रही है, पूरी भारत, ठीक है। तो ये कौन सा ऑपरेशन था, ये था ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है। ये आज अभी इस साल के अंदर जितने भी एग्जाम होंगे, किसी ना किसी एग्जाम से इस ऑपरेशन के क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ज्यादा है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नक्सलियों का उन्मूलन करने और माओवादी की राजनीतिक विचारधारा को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने किस ऑपरेशन को शुरू किया है। विच ऑपरेशन हैज बीन लॉन्च बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू इरेडिकेट नक्सलाइट एंड एलिमिनेट द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ माओइज्म। तो ये जो है ये ऑपरेशन है ऑपरेशन कगार। मैं जब आपको छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स भी पढ़ाया हूँ उसमें भी आपको बताया हूँ कि हर जगह इसको ऑपरेशन संकल्प के नाम से पढ़ाया जा रहा है, पर ऑपरेशन संकल्प नहीं है। हमारा जो डिप्टी सीएम है विजय शर्मा जी, उन्होंने साफ साफ कहा है कि छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन संकल्प नाम का कोई ऑपरेशन नहीं चल रहा है ना। और ये जो ऑपरेशन कगार है ये आप अगर आप सर्च मारेंगे तो हमारे इंडिया गवर्नमेंट के न्यूज़ ऑन एयर के साइट में इसके बारे में मेंशन है। तो उस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन संकल्प नहीं है जो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर में हो रहा है। जो छत्तीसगढ़, ये आपका छत्तीसगढ़ का साउथ है, जो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर में कोड़े गुट्टा के पहाड़ियों में जो हो रहा है उस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन कगार है, ऑपरेशन संकल्प नहीं है। इस चीज पे आप जरूर फोकस कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन ना 1-2 बार सीजीपीएससी के एग्जाम में पूछ चुका है। ये इस साल का इंडेक्स है, सूचकांक है, उस साल शायद 19 में ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में भारत का क्या स्थान है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025। ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो 2019 आया था ना,
उसमें ये CGPSC के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। तो उस टाइम भी जो रैंक था वो 130वां ही था और अभी भी रैंक 130वां ही है। अगर आप ध्यान देंगे ना, अगर आप 2-3 साल का करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं तो आप ध्यान देगा जो भारत का रैंक है ना, भारत का रैंक है, भारत का, मैं छत्तीसगढ़ बोले क्या, भारत का जो रैंक है वह 130, 131, 129 इसी के आसपास घूमते रहता है। अगर आपको याद भी नहीं रहा तो ध्यान दीजिएगा कि 130 के आसपास ही रैंक है। अगर बाकी सब ऑप्शन दूर दूर है तो 130 के आसपास ही रैंक घूमते रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव स्थापित किया गया है? इन विच स्टेट हैज India's first quantum computing village has been established? तो क्वांटम कंप्यूटिंग, मैं आपको पता है कंप्यूटिंग है चाहे वो AI है, ये सब चीज़ ना धीरे धीरे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट में आ रही हैं। बहुत ज़्यादा आपका हर जगह आपको क्वांटम कंप्यूटिंग AI दिखेगा और ऐसे क्वेश्चंस भी आपके CGPSC और व्यापम पूछ रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जो भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज है वो है अमरावती, आंध्र प्रदेश, अमरावती आंध्र प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच यूनिवर्सिटी हैज बीन चूजन एज द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया इन एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025? एशियाई विश्वविद्यालय रैंकिंग 2025 में 2025 भारत में सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय किसे चुना गया है? हमेशा जब भी सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय की बात आती है ना तो आप ध्यान दिएगा वो हमेशा होता है IISc बेंगलोर, IISc बेंगलोर। ठीक है, IISc बेंगलोर क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। ये भारत का नहीं, इसका रैंक कई बार ना नेशनल इंटरनेशनल लेवल में भी ये टॉप यूनिवर्सिटीज़ में रहता है। तो ये जो IISc बेंगलोर है ये है इसका आंसर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? अप्रैल 2025 में भारत ने शिमला समझौता को निलंबित किया, इस पर हस्ताक्षर कब हुए थे? इन अप्रैल 2025 Pakistan has suspended the Shimla agreement. When was it signed? देखिए ये जो साइन हुआ है ये 1972 में साइन हुआ है। अभी जो इंडिया और पाकिस्तान का जो रिलेशन है वो सबसे लो लेवल पर है और इसका रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न ये है ये पाकिस्तान और ये पाकिस्तान के आतंकवादी। आप इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। आप है एस्पिरेंट, अभी आपको आसपास बहुत फेक न्यूज़ दिखेगा, आपका भी मन करेगा कि मैं जाके देखूं कि इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ में क्या चल रहा है, लेकिन आपके एग्ज़ाम में इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ से कुछ नहीं आएगा और जो चीज़ आएगा वो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। ठीक है, जैसे एस डिफेंस सिस्टम के बारे में आएगा, ये सब आएगा तो वो मैं आपको बता दूंगा। आपके मन में एक इच्छा होगी कि मैं जाके देखूं, और बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, यूट्यूब में फेक वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, कि हो गया पूरा पाकिस्तान तबाह, इस्लामाबाद पे अटैक हो गया, हम लोग आसिफ मुनीर को मार दिए। ये सब न्यूज़ आप क्या होता है कि थंबनेल एकदम आपके एकदम तड़कते भड़कते थंबनेल रहते हैं, लोग उसको क्लिक करते हैं, लोग उसको देखते हैं, टाइम बर्बाद होता है। ये तड़कते भड़कते थंबनेल के अंदर कुछ नहीं रहता है, सब झूठ रहता है। इतना फेक न्यूज़ फैल रहा है, अभी पाकिस्तान खुद अपना फेक न्यूज़ फैला रहा है। यहाँ के यूट्यूबर्स लोग पैसा कमाने के लिए, क्योंकि आप क्लिक करेंगे ऐसा तड़कता भड़कता थंबनेल देखकर, आपका टाइम बर्बाद होगा, वो पैसा कमाएगा बैठे बैठे। ठीक है, तो आप जरूर इस चीज़ पे फोकस कीजिए। मैं बहुत सारे बच्चों को अभी देख रहा हूँ वो सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का न्यूज़ ही बैठ के देख रहे हैं कि पाकिस्तान हो गया तबाह। भाई नहीं हुआ है तबाह पाकिस्तान, हमारा एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल देश है। हमारा देश हर बार बोल रहा है कि हम पाकिस्तान को तबाह नहीं करेंगे, हम वहाँ के सिविलियन को नहीं मारेंगे, हम सिर्फ आतंकवादी को मारे हैं, आतंकवादी के ठिकानों को मारे हैं। और अभी जो इंडिया अटैक किया है वो पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम पर अटैक किया है, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया पर अटैक कर रहा था। ना वह पाकिस्तान के आर्मी पर अटैक कर रहा है इंडिया, ना पाकिस्तान के सिविलियंस पर अटैक कर रहा है इंडिया। इंडिया एक बहुत ही समझदार देश है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझिए, ना ही वहाँ पे तख्ता पलट होगा ना कुछ होगा। बस क्या होगा, वैसे भी उन लोगों के पास कुछ है नहीं, जो भी काम करते हैं उन लोग चाइना से भीख मांग के काम करते हैं, और चाइना का खुद ही सामान एकदम फालतू रहता है। चाइना से उन लोग डिफेंस इक्विपमेंट लेते हैं पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के पास कुछ है भी नहीं। ठीक है, हमारे पास एक से एक डिफेंस इक्विपमेंट है। हम लोग के पास क्या है, S-400 है।
S-400 क्या है? जितने भी बॉस पाकिस्तान से मिसाइल्स आए ना, जो इंडिया की ओर आए, S-400 ने उस सब मिसाइल को ध्वस्त किया है। S-400 क्या है? सुदर्शन 400। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में जब छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स कराया हूं ना, तो उसमें मैं आपको डिटेल में समझाया हूं S-400 के बारे में। इसलिए आप अभी सिर्फ अगर आपको जानना भी है कि इंडिया और पाकिस्तान में क्या हुआ है, तो PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का साइट होता है इंडिया का, उसको आप क्लिक कीजिए, वहां पे जाइए और वहां पे पढ़ लीजिए। आप YouTube में किसी भी यूट्यूबर की बात नहीं माने कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है ना, फीफा महिला विश्व कप 2027 के 10वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विच कंट्री विल होस्ट द 10th एडिशन ऑफ फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027? कुछ भी चीज वुमेन से आता है, कुछ भी चीज स्पोर्ट्स से आता है, तो CGPSC और CG व्यापम को उससे बहुत प्यार हो जाता है। तो ऐसा चीज ना क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो है ब्राजील, इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज 107th नेशनल पार्क सिमलीपाल हैज बीन ऑफिशियली गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल पार्क, इन विच स्टेट इज इट लोकेटेड? भारत का 107वें राष्ट्रीय उद्यान सिमलीपाल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया, यह किस राज्य पर है? तो पहली बात तो आपको याद होना चाहिए कि 107वें नंबर का नेशनल पार्क भारत का कौन सा है, तो वो है सिमलीपाल। दूसरा याद रखना चाहिए कि सिमलीपाल कहाँ लोकेटेड है, तो वो लोकेटेड है उड़ीसा में। सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है बॉस? उड़ीसा में लोकेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है? Who won the title of FIDE Women's Grand Prix 2025? FIDE महिला ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये इंडियन है। ये कौन है? कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी ने ये खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम लोग बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन मई 2025 where has DRDO successfully tested the first flight of stratosphere airship प्लेटफॉर्म? पहले मैं जब आपको करंट अफेयर्स कराया करता था तो मैं डिफेंस का करंट अफेयर्स नहीं कराया करता था, लेकिन अब डिफेंस का करंट अफेयर्स बहुत हो जाता है इंपॉर्टेंट, क्योंकि चारों तरफ हमारे डिफेंस की वाहवाही हो रही है। हमारे डिफेंस है, चाहे वो एयरफोर्स है, चाहे वो सेना है, उसकी वाहवाही हो रही है। हमारे पास जो मिसाइल है उसकी वाहवाही हो रही है, तो उससे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए अब से जितना भी डिफेंस का करंट अफेयर्स आता है मैं आपको जरूर कराऊंगा, ठीक है? इसका जो आंसर है, इसका आंसर है श्योपुर मध्य प्रदेश। क्या है? श्योपुर मध्य प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज डॉक्यूमेंटेड 11 एंशिएंट इंस्क्रिप्शन रिलेटेड टू द सातवाहन डायनेस्टी एट पेडापल्ली एरिया ऑफ विच स्टेट? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य के पेडापल्ली क्षेत्र में सातवाहन वंश के से संबंधित 11 प्राचीन अभिलेखों का दस्तावेज किया है? वो कौन सा स्टेट है भैया? दस्तावेजीकरण किया है, कौन सा स्टेट है? वो स्टेट है आपका तेलंगाना, ठीक है? तेलंगाना। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सातवाहन के बारे में हम भी पढ़ते हैं, ठीक है? सातवाहन के बारे में हम भी पढ़ते हैं। जब हम लोग छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो सातवाहन राजाओं के बारे में हम भी पढ़ते हैं, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलिए, वेयर हैज द 7th खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 बीन ऑर्गेनाइज्ड? खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है बिहार में। कहाँ हो रहा है भैया खेलो इंडिया यूथ गेम? बिहार में। जब इसमें छत्तीसगढ़ मेडल जीत के आएगा तब करंट अफेयर्स आएगा, मैं उसको बढ़ा दूंगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी विश्वविद्यालय वाला भारत का पहला एडू सिटी किस शहर में विकसित किया जाएगा? इंडिया फर्स्ट एडू सिटी विद फॉरेन यूनिवर्सिटी विल बी डेवलप इन विच सिटी? इन विच सिटी? तो ये जो है, ये जो सिटी है, ये सिटी है नवी मुंबई। नवी मुंबई में जितनी भी विदेशी यूनिवर्सिटी है ना, वो आगे अपनी कॉलेज चालू कर सकती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री अल्बानीज को 7वें क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 में आमंत्रित किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनवाइटेड प्राइम मिनिस्टर अल्बानीज ऑफ विच कंट्री टू 7th क्वाड समिट 2025? जो 7th क्वाड समिट 2025 हो रहा है, वहां पे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को बुलाया
जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 15th क्वेश्चन है, इन मई 2025 विच स्टेट हैज लॉन्च AI इनेबल वाटर एटलस 2025 टू टैकल ग्राउंड वाटर क्राइसिस। 15 मई 2025 में किस राज्य ने भूजल संकट से निपटने के लिए AI सक्षम जल एटलस 2025 लॉन्च किया है? तो जो भूजल संकट ना, ये भाई हर जगह है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी धीरे धीरे भूजल संकट हो रहा है। जो ग्राउंड वाटर है, जो भूजल है, वो धीरे धीरे डिप्लीट हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। तो उसको उस संकट को डील करने के लिए जो हरियाणा सरकार क्या है, AI इनेबल्ड वाटर एटलस 2025 लॉन्च किया है। सब कुछ धीरे धीरे क्या हो रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक ओवर कर रहा है। हर काम क्या कर रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करना शुरू कर दे रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया? नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as the new managing director of National Film Development Corporation in मई 2025? मई 2025 में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के नए प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वो है प्रकाश मगदुम। कौन है? प्रकाश मगदुम। मैं ये क्यों लेके आया? अगर आप ध्यान देंगे अभी प्रीवियस 3-4 एग्जाम में, तो आपका CGPSU या CG व्यापम में पिक्चर उच्चर से यूट्यूब से बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है भाई। तो ऐसे क्वेश्चन भी मेरे को लगता है कि आ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चांसलर ऑफ जर्मनी इन मई 2025? मई 2025 में जर्मनी का नया चांसलर किसे नियुक्त किया है? तो वो है फेडरिक मर्ज। कौन है भैया? फेडरिक मर्ज है जर्मनी की न्यू चांसलर। ठीक है, सबसे टॉप लेवल का पोस्ट जर्मनी का यही रहता है, चांसलर रहता है ना। क्वेश्चन नंबर 18 है, वेयर विल बी द 72 मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट 2025 बी हेल्ड? 72 मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वो जो जगह है, वो जगह है आपका हैदराबाद में। हैदराबाद में 72 नंबर का मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 है ना, US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज अनाउंस्ड टू इम्पोज हाउ मच % टैरिफ ऑन फॉरेन फिल्म्स? अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशी निर्मित फिल्मों पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है? देखिए, जो अमेरिका का राष्ट्रपति है, वो उनका कहना है कि भैया हर चीज अमेरिका में खत्म हो रहा है, तो अब जो बाहर का जो भी चीज आएगा उस पर मैं टैरिफ लगा दूंगा। ठीक है, तो टैरिफ लगा दूंगा बाहर का जो भी चीज आएगा। तो अब वो बाहर की जो फिल्म है उसमें भी टैरिफ लगा दे रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है कि अगर उसमें 100% टैरिफ हो जाएगा उस फिल्म में, तो वो फिल्म इतना महंगा हो जाएगा, उसके टिकट्स इतने महंगे हो जाएंगे कि लोग उसको देखेंगे ही नहीं, और फिर अल्टीमेटली लोग वहीं के अमेरिका के पिक्चर देखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ऐसा चाह रहे हैं, तो 100% टैरिफ लगा दे रहे हैं वो बाहरी फिल्म पर। इससे जितने भी फिल्म जगत वाले हैं, जहाँ जो जैसे इंडिया के फिल्म जगत बॉलीवुड है, बॉलीवुड को भी नुकसान होगा। जो अलग अलग देश है, उन लोग के देश के फिल्म को भी नुकसान होगा कि अमेरिका में जाके चलती थी वो फिल्म्स। ठीक है, जैसे कि अमेरिका में जो वहाँ पे इंडियंस रहते थे वो बॉलीवुड फिल्म देखते थे, लेकिन अब उन लोग को और पैसा देखना पड़ेगा। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन ऑर्डर्ड एज द लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025? तो ये है कुमार मंगलम बिड़ला जी को लता मंगेशकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। ये जो पुरस्कार वाले क्वेश्चन है ना, पुरस्कार वाले क्वेश्चन देखिए, जो करंट अफेयर्स में दिखता हूँ, मैं 10 साल का एनालिसिस किया। मैं बता रहा हूँ आपको, 2014 से मेरे पास पेपर है करंट अफेयर्स का, तो 2014 से मैं एनालिसिस किया, तो मैं देखा कि ना एक ठो स्पोर्ट्स का और एक ठो अवार्ड का, ऐसा कोई भी अवार्ड उठाता है, ऐसे कुछ अवार्ड उठाता है और वो पूछ देता है। ठीक है, तो ये वाले चीज में ना आप जरूर फोकस कीजिएगा। और अभी मैं ट्रेंड देख रहा हूँ ना, अभी मूवीज पे भी फोकस कर रहा है वो, पता नहीं क्यों। चलिए 21वां प्रश्न है, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू कंप्लीट द विलेज लेवल सर्वे ऑफ एंटीक्स इन अप्रैल 2025? अप्रैल 2025 में प्राचीन वस्तुओं का ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो वो है ना कर्नाटक है। कर्नाटक कौन है? वो है कर्नाटक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैं बहुत सारे बच्चे कमेंट करते कि सर एक स्लाइड ना आंसर दे दिया कीजिए। जब हम लोग पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं, तो हम लोग को प्रॉब्लम होता है, बार बार वीडियो देखना पड़ता है। तो ये एक स्लाइड में सिर्फ आंसर को डेडिकेट कर देता हूं कि उनको पढ़ने के लिए चीजें आसान हो जाए। 22 क्वेश्चन है 22 अप्रैल भरा में। इन अप्रैल 2025 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू सस्पेंड इंडस वाटर ट्रीटी विद पाकिस्तान। व्हेन वाज दिस एग्रीमेंट साइंड? अप्रैल 2025 में भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित
करने का निर्णय लिया है। इस समझौता पर कब हस्ताक्षर हुए? देखिए, पहले सिंधु जल संधि को सस्पेंड किया भारत। पहले क्या होता था कि बहुत सारा पानी ना हम लोग पाकिस्तान भेज देते थे, लेकिन अब क्या कर रहे हैं भैया, पाकिस्तान हम लोग साथ इतना नौटंकी कर रहा है भाई, इतने सारे लोगों को, सिविलियंस को मार दिया। इससे पहले कभी भी ये जो आतंकवादी थे उन लोगों के पास थोड़ा सा इंसानियत तक के सिविलियंस को नहीं मारते थे इन लोग। अब सिविलियंस पर सीधे अटैक कर रहे हैं। 2008 में मुंबई हमले में अटैक हुआ था सिविलियंस पर, अब फिर अटैक हुआ है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो सिंधु घाटी सभ्यता बोल रहा हूँ मैं, सिंधु घाटी आपका जो संधि है, सिंधु घाटी संधि, उसको इतना सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते पढ़ाते कि सिंधु घाटी सभ्यता मुझे निकल रहा है, ठीक है। सिंधु घाटी संधि है, उसको ही सस्पेंड कर दिए। ये संधि क्या था भाई, इसके तहत ना बहुत सारा पानी, ऑलमोस्ट 60-70% पानी ना हम लोग यूज नहीं करते थे सिंधु का पानी, पाकिस्तान भेजते थे कि जा भाई तू यूज कर, ठीक है। लेकिन अब जब पाकिस्तान इतना गलत काम कर रहा है तो हम लोग ये कि भैया देंगे नहीं, जा पाकिस्तान तू मर जा, या इतना सारा पानी छोड़ देते हैं कि वहां पे पाकिस्तान में फ्लड आ जाता है। फिर एक बार क्या करते हैं, बीच में बंद कर देते हैं, वहां पे सूखा हो जाता है, फिर छोड़ देते हैं, फिर फ्लड आ रहा है। ऐसी उन लोग को ऐसी प्रॉब्लम करना चाहिए। जब उन लोग को समझ में आए, उन लोग के लोगों को, उन लोग के सिविलियंस को भी समझ में आए कि हमारा जो देश की जो सरकार है वो इतनी खराब है, और सिविलियंस लोग खड़े हों कि तुम हटाओ ये आतंकवादियों को, हटाओ, कि हम हटाओ और हमको भी एक नॉर्मल देश चाहिए। तो 1 रुपया है नहीं पाकिस्तान के पास, फिर भी वो लड़ने आ रहा है, चींटी है हाथी से लड़ने आ रहा है। चलिए, इसका आंसर नहीं बताया क्या मैं, 1960 है, भावनाओं में बह गया था मैं। चलिए, व्हाट वाज द नेशनल पंचायत राज डे थीम? राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस 2025 का थीम क्या था? तो इसका जो थीम था, जल पर्याप्त गांव, जल पर्याप्त गांव। पंचायती राज से कुछ भी क्वेश्चन आता है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं बहुत जल्दी से। What is the rank of India in the Stanford AI Index? जो ये रैंक वाला क्वेश्चन है ना, रैंक वाला क्वेश्चन ना, देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो मेजर रैंक है जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ठीक है, ये सबसे क्वेश्चन आता है। आजकल तो इतने सारे रैंक आ गए हैं ना कि आपको याद करना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए क्या कीजिए, जैसे कि ये सब है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो आपको मैं 130वां रैंक पता है ना, वो इंपॉर्टेंट है। तो वैसे से क्वेश्चन आता है। ये जो आपका नया आजकल रैंक आया है, उससे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम है, कभी नहीं आई है, ठीक है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन स्टैंडर्ड एआई इंडेक्स? स्टैंडर्ड एआई इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? तो वो 7वां है, ठीक है। कितना है? 7वां है। लेकिन मेरे को सब कुछ पढ़ाना है भाई, जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ाना मेरे लिए कंपलसरी है, ठीक है। देखिए, पहले मैं आपको ये सब डीआरडीओ का मैं आपको नहीं पढ़ाता था, लेकिन अब मेरे को, क्योंकि डिफेंस से क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आपको समझाऊंगा कि ऑपरेशन सिंदूर से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। उस वीडियोस को देख लीजिएगा, आपके आने वाले एग्जाम जितने भी, चाहे वो एडीओ या आगे साल भर के कोई ना कोई एग्जाम में जरूर ऑपरेशन सिंदूर से क्वेश्चन फंसेंगे, ठीक है ना। तो उसमें आप ध्यान दीजिएगा, सोफिया कुरैशी कौन है, ठीक है, व्योमिका सिंह कौन है, इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। चलिए, क्वेश्चन है, where has the DRDO achieved a major milestone in the development of scramjet with a successful ground test of 1000 seconds? DRDO ने 1000 seconds में सफल ग्राउंड टेस्ट के साथ स्क्रैमजेट इंजन के विकास में बड़ी उपलब्धि कहाँ हासिल की है? तो जो इसका आंसर है हैदराबाद। इसका जो आंसर है, इसका आंसर है हैदराबाद, ठीक है। देखिए, ये जो स्क्रैमजेट होता है ना, ये एक तरह का वो होता है, आपका फाइटर जेट होता है, स्क्रैम जेट, ठीक है। इस तरह का आपका फाइटर जेट होता है। स्क्रैम जेट टेक्नोलॉजी होती है जिसके तहत हम लोग क्या होता है, हम लोग का जो एरोप्लेन है वो उड़ता है। इसको इतना डिटेल में आपको उसके टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाना कि स्क्रैम जेट क्या होता है, कैसे होता है। ये सब चीज़ हम लोग जब इंजीनियरिंग में रहते हैं, जो इंजीनियरिंग के बच्चे रहते हैं उन लोग पढ़ते हैं स्क्रैम जेट टेक्नोलॉजी। जो एरोस्पेस इंजीनियर रहते हैं, जो मैकेनिकल इंजीनियर रहते हैं, उसको इसको डिटेल में पढ़ते हैं। आपको मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें ऑपरेशन सिंदूर में कौन कौन सा मिसाइल यूज़ हुआ है, कौन कौन सा मिसाइल का बात चल रहा है, ठीक है, कौन कौन सा जगह इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से लोग इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन सिंदूर के, उसका एक वीडियो लेकर आऊंगा अगले संडे को, जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो हम लोग कवर करेंगे। चलिए, आज के लिए जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स था आपका नेशनल और इंटरनेशनल खत्म होता है। मैं अगले वीक आऊँगा फिर से संडे को और आपको फिर से करंट अफेयर्स कराऊंगा। अभी सैटरडे को ही मैं छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स का वीडियो डाल चुका हूं, अगर आप नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, पढ़ते रहिए, गुड बाय।